जरा सोचिए, आप कल को विदेश यात्रा पर जाने के लिए अपना चमचमाता हुआ पासपोर्ट निकालते हैं और गर्व से सोचते हैं कि बस यही मेरी भारतीय नागरिकता का सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन तभी विदेश मंत्रालय यानी कि एमईए आकर आपके कान में कहे, रुकिए जनाब, यह पासपोर्ट आपकी नागरिकता का सबूत तो है ही नहीं, यह तो सिर्फ एक ट्रेवल डॉक्यूमेंट है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। सिर्फ हाल ही में ही नहीं, बल्कि साल 2017 और 2023 में दिल्ली और बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने एमईए ने लिखित में ठीक यही बात कही है, जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया है। अब जैसे ही यह खबर बाहर आई, आम जनता ने अपना माथा पकड़ लिया। लोग कहने लगे, अरे साहब, अगर पासपोर्ट नागरिकता का सबूत नहीं है तो आधार कार्ड भी सिर्फ एड्रेस और बायोमेट्रिक प्रूफ है, और वोटर आईडी सिर्फ वोट डालने का अधिकार देता है, और पैन कार्ड तो सिर्फ टैक्स वसूलने का एक जरिया है। तो फिर सरकार ने हमारे वॉलेट में इन कार्ड्स की इतनी बड़ी दुकान आकर क्यों खोल रखी है? इनका मकसद क्या है, जब ये हमें इस देश का नागरिक ही साबित नहीं कर सकते? एक आम आदमी तो सुबह उठते ही सोचता है, आज कौन सा कार्ड अपडेट करवाना है। आज के इस वीडियो में हम इसी पासपोर्ट वाले विवाद की पूरी कुंडली खोलेंगे और जानेंगे कि आखिर इन सभी कार्ड्स का असली खेल क्या है। वीडियो बहुत मजेदार और जरूरी होने वाला है, तो एंड तक जरूर देखना। मामला शुरू होता है अदालती कार्रवाई से, जहां नागरिकता से जुड़े केसेस में विदेश मंत्रालय ने साफ साफ कहा कि पासपोर्ट एक्ट 1967 के तहत पासपोर्ट जारी करने का एकमात्र मकसद एक भारतीय को विदेश यात्रा की अनुमति देना और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसकी पहचान तय करना है। सीधे शब्दों में कहें तो पासपोर्ट सिर्फ यह बताता है कि जिस दिन यह जारी हुआ उस दिन अधिकारियों की जांच के मुताबिक आप भारत के नागरिक थे। लेकिन यह इस बात की लाइफ टाइम गारंटी नहीं है कि आपने बाद में किसी और देश की नागरिकता ले ली या नहीं, क्योंकि भारत में डुअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं है। इसलिए पासपोर्ट को नागरिकता का आकट्य सबूत नहीं माना जा सकता। अब यहीं से असली रायता फैलता है। जब पासपोर्ट ने हाथ खड़े कर दिए तो जनता बाकी कार्ड्स की तरफ देखने लगी, लेकिन वहां तो और भी बड़ा ट्विस्ट छुपा था। सोचिए, एक आम भारतीय नागरिक अपनी आधी जवानी तो इन्हीं कार्ड से चक्कर काटने में निकाल देता है। कभी आधार कार्ड की लाइन में लगे, कभी पैन कार्ड में नाम सुधरवाओ, कभी वोटर आईडी में फोटो ऐसी आ जाती है कि बंदा खुद को ही ना पहचान पाए, और ऊपर से सरकार का वो सबसे पसंदीदा डायलॉग, आधार को पेन से लिंक किया कि नहीं। लेकिन जब बात नागरिकता साबित करने की आती है तो कानून की किताबें कहती हैं, आधार कार्ड एक्ट 2016 के तहत सिर्फ आपकी बायोमेट्रिक पहचान है, पैन कार्ड सिर्फ आपका फाइनेंशियल खाता है, और वोटर आईडी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 के तहत सिर्फ पोलिंग बूथ का पास है। हाँ, वोटर आईडी बनाने के लिए नागरिक होना जरूरी है, और सुप्रीम कोर्ट कई जजमेंट में कह चुका है कि ये भी नागरिकता का कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, यानी मेहनत पूरी पर नागरिकता का पक्का टप्पा एक पर भी नहीं है। अब थोड़ा कायदे से समझते हैं कि सरकार ने पूरी व्यवस्था आखिर क्यों अपनाई है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा और कानूनी कारण है। भारत का संविधान सिंगल सिटीजनशिप यानी एकल नागरिकता पर चलता है, यानी आप एक साथ दो देशों के नागरिक नहीं हो सकते। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति गुपचुप तरीके से कनाडा या अमेरिका की नागरिकता ले लेता है, लेकिन वो अपना भारतीय पासपोर्ट, आधार और पैन कार्ड सरेंडर नहीं करता। अगर सरकार सिर्फ इन कार्ड्स को ही नागरिकता का अंतिम सबूत मान ले तो वो शख्स गैर कानूनी तरीके से भारत की सरकारी योजनाओं, जमीनों और हकों का फायदा उठाता रहेगा। इसलिए विदेश मंत्रालय और अदालतें यह साफ रखती हैं कि ये सारे कार्ड सिर्फ आपकी पहचान, एड्रेस और सुविधाएं चालू रखने के लिए हैं, नागरिकता के परमानेंट ठप्पे के लिए बिल्कुल भी नहीं। एक तरह का लेयर्ड सिक्योरिटी सिस्टम है। तो फिर इस पासपोर्ट वाले पूरे कंफ्यूजन का अंतिम तोड़ क्या है? हमारी नागरिकता का असली माई बाप कौन सा दस्तावेज है? देखो, कानूनन आपकी नागरिकता तय होती है द सिटीजनशिप एक्ट 1955 से, और इसका सबसे बड़ा और आकट सबूत होता है आपका बर्थ सर्टिफिकेट। खासकर 26 जनवरी 1989 के बाद पैदा हुए लोगों के लिए तो बर्थ सर्टिफिकेट नागरिकता का सबसे मजबूत पेपर है। इसके अलावा सरकार द्वारा विशेष रूप से जारी किया गया सिटीजनशिप सर्टिफिकेट या फिर आपके माता पिता का भारतीय होना भी आधार बनता है। अगर आपके पास भारत सरकार या नगर निगम का वैध जन्म प्रमाण पत्र है तो आपकी नागरिकता पर कोई आंच नहीं आ सकती। बाकी पासपोर्ट से लेकर आधार तक सारे कार्ड्स इसी जन्म प्रमाण पत्र और नागरिकता कानून की छांव में पलने वाले बच्चे हैं।
तो दोस्तों बात साफ है, भले ही आपका पासपोर्ट या आधार कार्ड आपकी नागरिकता का अंतिम कानूनी सबूत ना हो, लेकिन इनके बिना देश में एक कदम चलना भी मुश्किल है। बैंक अकाउंट से लेकर सिम कार्ड तक हर चीज में यही लगते हैं। सरकार भले ही कानून की बारीक लकीरें खींचती रहे, लेकिन आपको अपने इन कार्ड्स को संभाल कर रखना ही होगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इन तमाम अलग अलग कार्ड्स के झंझट को खत्म करके सरकार को सिर्फ एक सिंगल नेशनल सिटीजनशिप कार्ड नहीं बना देना चाहिए, या फिर यही सिस्टम ठीक है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये पासपोर्ट और अन्य कार्ड्स पर की गई R&D पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने डॉक्यूमेंट्स संभाल कर रखिए।